बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 जून है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे सारिम बर्नी केस के हवाले से। ये केस आहिस्ता आहिस्ता अब खुलना शुरू हो गया है। दो बच्चियां मिल गई। बाबर सलीम भाई ने गुज़श्ता रोज़ जाकर उनका इंटरव्यू भी किया और उन बच्चियों ने बताया कि वो खुश हैं और अपनी मर्जी से अमेरिका जाना चाहती हैं। लेकिन अब इस मामले में इकरारुल हसन मारूफ एंकर हैं, उनका भी किरदार सामने आया है। उनका इस मामले में क्या किरदार है, क्या अहमियत है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और दूसरा, ये जो बच्चियां हैं उनके वालिदैन को जो है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उनके वालिदैन वासिफ शब्बीर और सालेहा जिनकी शादी हुई थी, अब वो लोग कहाँ हैं? ना तो FIA को मिल रहे हैं, ना किसी और से उनका राबता है। वो क्या मामला है, उनकी आपस में शादी कैसे हुई थी, तलाक कैसे हुई थी, ये बच्चियां शेल्टर होम कैसे पहुंची, ये स्टोरी भी खुलकर अब सामने आ गई है। ये भी आपके सामने रखूंगा और साथ साथ जो है इस मामले से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये मामला अब जाता हुआ कहाँ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इकरारुल हसन, मैंने जब इस मामले के ऊपर वीडियोस की तो मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे कि जी इकरारुल हसन को ये मामला टेकअप करना चाहिए था, वो क्यों खामोश है। लेकिन इकरारुल हसन का इस मामले में अब तो शायद किरदार अभी उस तरह नहीं है, लेकिन इस मामले में एक किरदार पहले रहा है और वो ये है कि एक बच्ची है इसी केस में जिसका नाम हया है। हया नामी ये जो बच्ची है, इसका अब मुझे पता चला है कि ये बच्ची जो है वो शेल्टर होम कैसे पहुंची थी, उसकी स्टोरी ज़रा आपको बताता हूँ और इकरार का किरदार बताता हूँ। ये बच्ची जो है, इसका फेसबुक के ऊपर इश्तिहार दिया गया था, जो उसके वालिदैन थे कि जी हम इस बच्ची को किसी को देना चाहते हैं अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो। जब इस बच्ची का इश्तिहार दिया गया तो एक अयाज नामी शख्स जो है, ये बताते हैं ज़रा कि अयाज नामी शख्स जो है वो उस बच्ची को लेकर आया कि जी मैं अडॉप्ट करता हूँ। जब वो बच्ची लेकर आया तो 5 या 7 दिन के बाद जो है वो ये बताता है कि जी वो बच्ची जब मेरे पास पहुंची तो 5-7 दिन के बाद उसके जो वालिदैन थे जिन्होंने इश्तिहार दिया था, उन्होंने मुझसे रकम का तकाजा करना शुरू कर दिया कि बच्ची हमने आपको फ्री नहीं दी थी, आप हमें इसके पैसे दें। जब उसको इस मामले की नोयत पता चली तो फिर उसने जाकर जो सारिम बर्नी ट्रस्ट है उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी मैं बच्ची ले आया था, अडॉप्ट करने का इश्तिहार था। उन्होंने ये बच्ची मेरे हवाले की। 5-7 दिन के बाद उनकी कॉलें आना शुरू हो गई, मुझसे पैसे मांग रहे हैं, इस मामले को चेक करवाएं। सारिम बर्नी ट्रस्ट जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर 15 पर कॉल की और साथ साथ जो एंकर इकरारुल हसन हैं जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं, उनको भी बताया कि इस तरह का एक केस है जो कि लोगों की बच्चियों को या अपनी बच्चियों को इश्तिहार लगाते हैं और फिर उनके पैसे लेते हैं। इकरारुल हसन ने सारिम बर्नी ट्रस्ट के साथ बाकायदा तौर पर मिलकर अपने प्रोग्राम में इस हया नामी बच्चे के हवाले से रेड किया था उस जगह के ऊपर। और वहां पर जो है एक डॉक्टर मदिया नामी खातून, जिसका नाम मदिया था, वो LHV थी, अपने आप को डॉक्टर कहती थी, उसका जो है उसको रेड किया था, वो गिरफ्तार हुई थी और उसको जेल हो गई थी उस खातून को। तो ये जो हया नामी बच्ची है, ये वो अयाज नामी शख्स जो है वो सारिम बर्नी ट्रस्ट को लेकर और इकरारुल हसन वगैरह ने ये रेड किया था, जो पता चला है मुझे। और फिर उन्होंने इस बच्ची को जो है इनके हवाले कर दिया। अब हो कुछ यूं रहा है कि इस हया बच्ची के हवाले से भी एक औरत क्लेम कर रही है कि ये मेरी बेटी है और ये मेरी बच्ची है। अब यहाँ मामला फंस गया है। FIA कहता है कि जी उसकी तो वालदा पीछे निकल आई है। अब ये सारा मामला जो है ये अगर इस मामले में ज़ाहिर है जब वालदा वहाँ मांगने गई तो मुझे ये पता चला है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट ने जो है कहा कि नहीं जी अब तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं हो सकता, आपने जाना है तो फिर कोर्ट जाएं। और ये हया नामी बच्ची का जो मामला है इसमें इकरारुल हसन का इस हद तक किरदार था। अब जो है FIA इकरारुल हसन के बयान के लिए इकरारुल हसन से भी राब्ता कर रही है। इकरार जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो रहा, या अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ मे भी उनसे राब्ता हो भी गया हो। और बताया ये जा रहा है कि इस मामले में इकरारुल हसन का बयान काफ़ी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उसने ये सारा मामला, सारिम बर्नी ट्रस्ट ये कह रहा है कि ये सारा मामला कुछ यूं हुआ था, तो इकरार इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि वाकई मुझे इन्होंने बताया था और मैंने इस बच्ची हया के हवाले से रेड किया था और जो कुछ हुआ था वो अब इकरार ने अपना बयान FIA को देना है। तो फिर सारिम बर्नी वाला ये जो बयान है इसके हवाले से, सारिम बर्नी ट्रस्ट का जो बयान है इसके हवाले से बिल्कुल ये वाजे हो जाएगा कि वाकई ऐसे है। ये था इकरार का मामला। अब मैं आता हूँ इसके वालिदैन जी, अगेन बाबर सलीम भाई, उन्होंने इसके जो बच्चियों के वालिदैन हैं उनकी जो फैमिली है, जो उनके भाई वगैरह है, ये वासिफ शब्बीर नामी शख्स था जो इन बच्चियों को छोड़ के गया था, जो सारा और ज़ारा गुज़श्ता रोज़ जो है मैंने आपको बताया भी सी उनके हवाले से। अब जो वासिफ शब्बीर है उसको तो ढूंढ रही है FIA, वो नहीं मिल रहा, लेकिन इन बच्चियों की एक वालिदा है जिसका नाम सालेहा है। अब सालेहा भी नहीं मिल रही हैं,
वो भी कराची में कहीं रपोश हैं, कहीं चली गई हैं, शादी हो गई है, किसी दूसरे शहर चली गई हैं, उनका अब बच्चियों से कोई राब्ता नहीं है। FIA की कोशिश है कि वो उनको तलाश करे। पहले तो ये सवाल था कि शायद ये बच्चियां जो हैं वो उनकी वासिफ शब्बीर की अपनी नहीं थी, लेकिन अब ये वाज़े तौर पे क्लियर हो गया है, इस चीज़ की तस्दीक हो गई है, हमारे साफ़ी दोस्त ने कर दी कि जी ये बच्चियां वाकई वासिफ शब्बीर, जिनके हवाले से सारम बर्नी ट्रस्ट कह रहा है कि इन बच्चियों को छोड़ गया था, उस वासिफ शब्बीर की ही थी। क्योंकि वासिफ शब्बीर की उसकी फैमिली, जो उनके भाई आसिफ शब्बीर वगैरह जो लोग हैं, उनके हवाले से जो है ये कहना है उनका कि जी वासिफ और सालिया की जो है वो मोहब्बत की शादी थी, उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, और जिस कोर्ट मैरिज से उनकी फैमिली खुश या राज़ी नहीं थी। बहरहाल जी सालिया और वासिफ शब्बीर की शादी हुई। वासिफ शब्बीर सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में था। बताया ये जा रहा है कि वो नशा, उसकी फैमिली ने बताया कि उसने नशा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसके घर के हालात ख़राब हो गए थे, उसकी ये 2 बच्चियाँ हो गई थी, सालिया के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा रहता था, और बिल आखिर इस मामले का इख्तिताम सालिया और वासिफ शब्बीर की तलाक के ऊपर हुआ। उसकी फैमिली ने ये बताया कि जब ये मामला हुआ तो उसके बाद बच्चियों को वासिफ शब्बीर की फैमिली वाले, यानी उसके भाई आसिफ शब्बीर और उनकी फैमिली, घर पे ले आए। वो बच्चियों को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वासिफ शब्बीर नशे का इतना आदी हो चुका था कि वो उन बच्चियों को या उनको तंग करना शुरू हो गया था। ऐसे मामलात होना शुरू हो गए थे कि जो मोहल्ले वाले थे वो भी वासिफ शब्बीर से तंग होना या उसके उनके घर आने से तंग होना शुरू हो गए थे। वासिफ शब्बीर इनके पास आकर अपनी बच्चियों के हवाले से मुख्तलिफ डिमांड्स भी करता था। बिल आखिर तंग आकर जो इसकी फैमिली है वासिफ शब्बीर की, उन्होंने इस लड़के को, वासिफ शब्बीर को, अपने घर से आग कर दिया था और अपनी जायदाद से भी आग कर दिया था। और इसके बाकायदा तौर पे बाबर सलीम भाई ने दिखाए हैं कि इश्तिहारात जो है वो छापे गए थे अखबारात में। ये वासिफ शब्बीर जब उनसे आग हो गया तो एक दिन बताया जाता है कि ये उनके घर आया, काफ़ी लड़ाई की, लड़ाई झगड़े के बाद ज़बरदस्ती अपनी बच्चियों, जो कि आपने कल देखी हैं, उनको ये शख्स जो है वहाँ से ज़बरदस्ती ले गया। उनको नहीं इल्म था इसके भाइयों को, आसिफ शब्बीर वगैरह को, कि ये अपनी बच्चियों को कहाँ लेकर जा रहा है। उसके बाद ये वहाँ से ले गया, और फिर जो स्टोरी आपको सुनने को मिलती है वो ये है कि वो इन बच्चियों को सारम बर्नी ट्रस्ट के हवाले कर गया। वासिफ शब्बीर नशा करता था, अब वो पता नहीं ज़िंदा है, मर गया है, कहीं और चला गया है। उसके हवाले से ना तो उसका पता है, ना उसका कोई राबता है, ना FIA अब तक बताया ये जा रहा है कि उसको तलाश करने में कामयाब हुई है। इन बच्चियों की जो कहानी है वो बड़ी ही अफ़सोसनाक और दर्दनाक है, क्योंकि इन दोनों बच्चियों के वालिदैन ने मोहब्बत की शादी की थी, और मोहब्बत की शादी की इख्तिताम जो है वो तलाक, और तलाक के बाद वालिद के नशा करने, वालिदा के जो है वो गुम होने, और इन बच्चियों के शेल्टर होम से अमेरिका जाने की कहानी पे जो है, और फिर उसके बाद FIA और उन सारे मामला जो आजकल आप सुन रहे हैं सारम बर्नी ट्रस्ट के हवाले से, उनके ऊपर इस मामले का इख्तिताम हुआ। लेकिन अब एक और अफसोसनाक अमर है जिसका पता चला है, और वो बाबर भाई ने ये कहना था उनका कि जी जो फैमिली है, जो US ले जाना चाहते थे इन बच्चियों को, अब उन्होंने भी इन बच्चियों को US ले जाने से इनकार कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, पता नहीं ये बच्चियाँ किन की हैं, और पीछे इनके वालिदैन निकल आए हैं, और मामला FIA में चला गया और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जी हम इन बच्चियों को अब US नहीं ले जाएँगे। बच्चियों का यहाँ तो जो लाइफ थी वो ख़राब हो गई, लेकिन अब उनकी जो US जाने वाला मामला था वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके हवाले से आगे क्या प्रोसेस होता है डिपेंड करता है, बट ये है कि वो नहीं ले जाना चाहते। दूसरी तरफ जो वासिफ शब्बीर की फैमिली है, उनका ये कहना है कि हम इन बच्चियों को, आसिफ शब्बीर वगैरह जो उसके भाई हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम इन बच्चियों को अब भी अडॉप्ट करने के लिए या अपने पास रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा खून है और हमारे भाई की बेटियाँ हैं। एक मसला या एक सवाल तो यहाँ पे हल हो गया कि जो कहा जा रहा था कि पता नहीं उसकी अपनी बच्चियां हैं या नहीं हैं, वो तो कंफर्म हो गया कि वो इनकी अपनी ही बच्चियां हैं। क्योंकि जब फैमिली वाले कह रहे हैं, जब उस बच्चियों के ताया वगैरह उनकी फैमिली कह रही है कि ये हमारी ही बच्चियां हैं, तो इट मीन ये उनकी ही बच्चियां हैं। वरना ज़ाहिर है इनका फिर अगर वालिद मिल जाता या कोई मामला होता तो फिर, या वालदा मिल जाती तो DNA करवाया जाता, या जो भी सूरत हाल होती। बहरहाल जी ये सब कुछ जो है देखते हैं, अब अल्लाह करे इन बच्चियों के मुस्तकबिल के हवाले से, और जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं उनके हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो अल्लाह करे किसी बेहतर सिमत में जाए। दूसरी तरफ मैं जो है मुझसे रब्ता हुआ है सारम बर्नी की फ़ैमिली का भी, कुछ लोगों का, और उन्होंने मुझे कुछ बातें की हैं। मैंने उनसे पूछा है कि अगर आप कहें तो मैं ये अपनी वीडियो में बयान कर दूँ। उन्होंने मुझे इसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया। अगर वो मुझे कॉन्सेंट दे देंगे और कहेंगे कि जी जो बातें हम आपको कह रहे हैं आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें,
तो मैं इंशाअल्लाह उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर आपके सामने रखूँगा कि आखिर वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमारा मकसद चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना होता है। वो सही हैं, गलत हैं, हमारा अपना एक एनालिसिस वो हो सकता है। मामला सब जुडिस है, केस अदालत में है, एफआईए तहकीकात कर रही है, सारे मनी अच्छा है, बुरा है, मसीहा है, कौन है, इस हवाले से अभी कोई भी कुछ भी कहना जो है वो क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, जब तक इस मामले की तहकीकात, तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, इसके ऊपर कोई भी फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। इसलिए इंशाअल्लाह इसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स आएँगी, जो भी चीज़ें खुलकर सामने आएँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जहाँ हमें लगेगा कि ये चीज़ ठीक है और आपको बतानी चाहिए, हम ज़रूर बताएँगे। आपने रखना है अपनी दुआओं में हमें याद। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। आप अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह सबके लिए बेहतरी का मामला करे। इक़रारुल हसन वाला जो मामला है, वो बाकायदा सारे मनी ट्रस्ट का एक मौक़िफ़ है कि ये मामला हुआ था। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।